फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और दोस्तों, आज की शुरुआत हो रही है दोपहर से। अब मैं क्या बताऊं कि दोपहर में चंडाक सी धूप है, वही वाली बात हो जाएगी। क्या व्लॉग को शुरू करते हैं। आज मैं दिखाती हूँ कि लंच बन गया है, मैं नहा धो चुकी हूँ और आजकल इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है कि मेरा मन करता है कि फिर मैं अब सो जाऊं। सो के उठी हूँ, फिर लंच बनाया है, गौरी जाती है, उसके बाद मैं सो जाती हूँ, उसके बाद फिर उठती हूँ, फिर लंच बनाया। खैर मैं क्या कह रही हूँ आपको समझ में ही नहीं आएगा ना, क्योंकि मैं खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं बोल क्या रही हूँ। आज के लंच में बनी है, सबसे पहले तो ये देख लो, जो सुंदर सी चीज होती है मैं पहले दिखाती हूँ। आज बनाई है मैंने बेसन की सब्जी बिहारी स्टाइल में, और ये जितनी देखने में टेस्टी लग रही है ना, ये खाने में भी उतनी टेस्टी है, क्योंकि मैं टेस्ट कर चुकी हूँ। जी हाँ, मैं कर लेती हूँ टेस्ट। और ये बन रही है भाई कलौंजी। देखो, मेरा खाने का मन था कलौंजी, लेकिन कलौंजी का जो प्रोसेस होता है वो बहुत लंबा तगड़ा चगड़ा होता है, तो उतना मैं कर नहीं सकती। मैंने आलू को गोल गोल काटा, कलौंजी का मसाला लगाया और इसको फ्राई कर दिया। तो दिस इज शॉर्टकट कलौंजी। और कलौंजी जिनको नहीं पता है वो पूछ लेना कमेंट में, मैं बता दूंगी अगली बार कलौंजी किसे कहते हैं। ये पूरब वालों की, बनारस बिहार वालों की एक स्पेशल डिश है कलौंजी। जी हाँ। और इधर लगाई है मैंने मशीन, ये गोल गोल घूम रही है, इसमें डाल देते हैं सरफ। सरफ क्यों बोलते हैं? डिटर्जेंट पाउडर। डिटर्जेंट पाउडर डाल रही हूँ मैं दोस्तों, सरफ नहीं डाल रही हूँ, डिटर्जेंट पाउडर। और ये मशीन चलती रहेगी दोपहर तक, शाम तक छोड़ दूंगी। फिर जब मेरा मूड आएगा ना कि यार चल मशीन में कपड़े डाले थे शाम तक, तब याद आएगा, तब मैं आके इसे बंद करूंगी। बहुत देर हो गई, किचन में हूँ, इधर हूँ उधर हूँ, यहाँ क्या चल रहा है कुछ नहीं पता। मेरा बच्चा सो गया। हाँ, ये क्या हुआ? नहा धो के दूध पी के ये नींद कैसे आ गई इतनी जल्दी? चावल दाल कौन खाएगा? अले अले मालो नहीं, चावल दाल कौन खाएगा भाई? चावल दाल। और भाई छुट्टियां हो ना तो ऐसी हो जैसी इन लोगों की होती हैं। हमारी कोई संडे सैटरडे छुट्टी नहीं, सुबह से उठ के वही काम करना है। लेकिन यहाँ पे छुट्टी के दिन ये देख लो, और सामने लगा रखा है टीवी, मस्त खा पी के। अरे वो तो दिखाने के लिए बस रख लो बगल में कि कोई कुछ काम बोले तो जी मैं तो काम कर रहा हूँ। यही होता है। संडे को खाना तुम बनाया करो। हाँ, तो काम है वो भी मैं ही कर दूं। एक ही काम है मेरा, एक दिन मेरा पूरा काम लोगे चैलेंज। गाइस ये बताना कमेंट करके, अगर मुझे 2 कमेंट भी आ गए ना तो मैं ये चैलेंज दिखाऊंगी कि एक दिन के लिए इनको, मतलब मुझे बनना है, और मेरा जितना भी काम है सुबह से रात तक का वो सारा करना पड़ेगा। अगर मुझे 5 कमेंट आए ना, 2 तो बहुत कम है, 5 कमेंट भी आ गए ना कि हाँ 10 नहीं 5 कमेंट भी आ गए, जबरदस्ती के 10 नहीं किए लोगों ने तो अच्छा चलो ये आया ना, मैं कह रही हूँ 10 कमेंट आ गए ना कि संडे के दिन मेरा जो रोल है वो इनको निभाना है, सुबह से लेके शाम तक मेरे कैरेक्टर में रहना है, सारे काम करने हैं, तो फिर ये चैलेंज होगा, बहुत तगड़ा वाला होगा। और आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, कुछ अलग सी वीडियो आएंगी। और आज तो मैं आपको एक स्पेशल सी जगह दिखाने लेके चलूंगी, तो फिर आज ये व्लॉग पूरा देखना, वीडियो को स्किप मत करना यार बिल्कुल भी। और लाइक कमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हो आप, तो लाइक तो कर दो कम से कम। यहाँ पे मैंने लंच लगा दिया है, ये हो रहा है इनका लंच, मैंने अपना भी लगा लिया है। मैं अपनी थाली लगा के रख लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे ना सब कुछ क्लियर करने के बाद, मतलब बर्तन वर्तन जो है ना वो सब मैं वॉश कर लूँगी। इतने बर्तन है ये वॉश कर लूँगी, उसके बाद मैं खाना आराम से तसल्ली से खाने बैठूंगी। गौरी को भी दे दिया, गौरी भी अंदर खा रही है। कैसे लोग गांव में पहले कैसे खिलाते थे अपने पति को? हाँ तो सामने बैठो। हाँ जरूर ऐसे ही खिलाते थे, ऐसे ही खिलाते हैं। हाँ सही कह रहे हैं। पति खा रहे थे तो सामने बैठ के। हाँ पहले 2 साल के लिए मायके भी जाती थी औरतें। क्यों नहीं गई है, सब जाती थी, बस सामने बैठो खाएंगे खाना, मिल रहा है ना बना बनाया, इतना बहुत है। A few inches later. तो दोस्तों देखो, अभी मंगाया है दूध, ब्लिंकिट से ऑर्डर किया है, और ये ब्रेड मंगाई है। और ये ब्रेड देखो, ये चूहे की, मतलब अभी भी ये पैकेट खोले ही है मैंने, मतलब चूहा खाया हुआ ब्रेड डिलीवर्ड किया है। मतलब ये होती है लापरवाही। अगर मान लो कहीं से, ये तो बहुत ज़्यादा है जो सामने से दिख गया, कहीं थोड़ा बहुत भी होता होगा नहीं दिखा और बंदा यूज़ कर ले तो कितना मतलब मुश्किल हो सकता है उसके लिए। तो इसीलिए अगर आप कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगाते हो तो भाई उसे अच्छे से चेक करो, देखो, उसके बाद खाने की चीज़ें तो स्पेशली, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं हम भी खा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है। और मेरे तो होश उड़ गए, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इन लोगों को खूब अच्छे से सुनाऊँ। और मैंने दोबारा कंप्लेंट डाली, उन्होंने बोला है कि वो दोबारा भेज रहे हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़ी, क्या ये ब्रेड दुकान वाले ने जब ये ब्रेड रखी होगी पैकेट में देने के लिए, या तो उसे इतना बड़ा वो नहीं दिखा होल
कि मतलब या तो कस्टमर पागल है कि उसे नहीं दिखेगा। व्हाट इज दिस? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और बाहर अभी मैं बता दूं शाम का टाइम है, 5 बज रहे होंगे आसपास। दोपहर में इतनी चटाक सी धूप थी, तेज धूप, और अभी बारिश, झमाझम बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। गौरी उधर खेल रही है और कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं। शाम की जो इनका स्नैक्स चल रहा है, चाय, ब्रेड, चना, नमकीन। मैं तो ये खाता हूँ बढ़िया। हाँ, तुम तो यही खाते हो। अभी ये सारी ब्रेड हम खाएंगे तीनों मिलके, ये छुएंगे भी नहीं, है ना? है ना गौरी? आओ पीहू। पीहू को बुखार है इसलिए मैंने आज स्पेशली, पीहू को फीवर है ना, तो मैंने आज ब्रेड से बोल रही थी चाय से खाने के लिए, वो खाना नहीं खा रही है। आ जाओ खिला दूँ। और गाइज ये पालक ना, ये बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। मतलब इतने दिनों में तो पालक कितनी ऊपर तक आ जाती थी, मतलब अगर ठंड में बोई होती। तो मुझे लग रहा है इस मौसम में शायद ये मौसम ही नहीं है पालक का। और गुलाब तो भर भर के खिल रहे हैं भाई। ये पहले वाले गए तो नए नए गुलाब भी खिल के हमें खुश कर देते हैं। इतना रोज उठो ना, एक नई कली खिली हुई मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है। 3 hours later. तो गाइज अभी मैं निकल गई हूँ कहीं, हम जा रहे हैं बहुत अच्छी जगह, यानी कि मैं मंदिर जा रही हूँ। बहुत अच्छी जगह ही होती है मंदिर। अब ये मत कहिएगा कि कहीं जा रही हूँ फिर मंदिर जा रही हूँ, मैं ऐसे ही बताती हूँ। हाँ जी। कंफ्यूज रहती हूँ थोड़ा। नहीं यार, आजकल तबीयत ठीक नहीं है ना, तो थोड़ा सा गुस्सा जल्दी आने लगा है, पता नहीं क्यों, क्या हो गया। आ गया इसका गाना, लाइक करो। हाँ, वैसे तो मैं कहीं और जाने वाली थी। मैंने सोचा था ना कि आपको पहाड़ों की बाजार दिखाऊंगी, कि पहाड़ के नीचे जो सब्जी मंडी की मार्केट लगती है ना, हाँ क्या आनंद आता है। और कितनी वैरायटी किस टाइम पे पहाड़ी सब्जियां मिल रही है ना वहाँ पे। बट क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा तेज हो गई, इसलिए हम वहाँ पे नहीं जा पाए। हाँ, उसी टाइम हो गई, रेडी थे कि आज तो भैया फ्रेंड्स को बाजार दिखाएंगे, यहाँ का लोकल जो सब्जी मंडी वाली बाजार होती है। तो वो तो नहीं हो पाया। वो भी हम कभी तो दिखाएंगे आपको कि पहाड़ों के बीच में बाजार कितनी बड़ी, कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि इतनी बड़ी बाजार लगती है। फिलहाल चलते हैं मंदिर, कुछ काम है वो निपटाते हैं छोटे मोटे, और फिर देखते हैं आगे क्या करेंगे। आज शायद मोमोज खाऊं मैं, शायद। तो गाइस बहुत दिनों के बाद मुझे यहाँ पे एक ठेला दिखा है, ये देखो क्या, लिट्टी चोखे का। तो मैं आज बहुत दिनों के बाद लिट्टी चोखा खा रही हूँ भाई। टेस्टी बनाया है, चटपटा मिर्ची वाला। मैं भी खा लूं। मिर्ची है पीहू, पर अच्छा बनाया है। आज इसके स्वाद से ना मुझे गांव की याद आ गई। लिट्टी चोखा तो हम गांव में ही खाते थे, पर ये भी बहुत स्वाद है। इतनी देर कैसे लगा दी? अरे वहाँ पे ना 2 सहेलियाँ रखी हैं। सहेलियाँ मतलब? अच्छा, 2 लड़कियाँ। उन्होंने शर्त लगाई थी, एक ने की जो लिट्टी और बाटी है सेम ही होता है, 500 की वो भी। पापा मैं भी खा लूं। मिर्ची है बेटा, आपको कुछ और खिलाएंगे। जो काम वाले ने कहा, फिर लिट्टी और बाटी में ना जमीन आसमान का अंतर होता है। आप लोगों को भी पता है क्या, लिट्टी और बाटी में जमीन आसमान का अंतर होता है? मुझे पता है। इनको पता है, देखने वालों को? आपको पता है लिट्टी और बाटी में क्या अंतर है? कमेंट करके बताओ। दोनों अलग चीजें हैं या दोनों एक ही है, या फिर अलग अलग है? तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये बताओ। मुझे पता है कि क्या डिफरेंस है कि नहीं। मुझे तो पता है भाई, क्योंकि मेरा तो ये कहते हैं ना नेटिव फूड है ये हमारा। सहेली ए ने कहा था कि जी बाटी लिट्टी में कोई डिफरेंस नहीं है, पर सहेली बी कह रही है नहीं है। तो 500 रुपए किसको मिलने चाहिए? ये पता क्या है, इसमें चोखा इतना मजेदार नहीं है, पर लिट्टी की जो स्टफिंग है बनाई है ना इसने, अच्छी बनाई, बहुत टेस्टी बनाई है। बढ़िया, हम आते जाते जरूर खाएंगे। हम खाएंगे मोमोज थोड़ा सा, संडे है। हाँ दे रही हूँ बेटा, कह रही मम्मा प्लीज दे दो ना, गरम है ना ये लो। ये देख लो, डिमांड हो रही है, आज संडे है ना तो पूरा चल रहा है इन संडे नहीं, लोगों आज बहुत दिनों बाद कुछ खाया नहीं है गरम। लो ओ बहुत दिनों बाद। अच्छा जी। ओह माय गॉड। ऊपर से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ यही सब खा के थोड़ा अच्छा फील होगा। तो तबीयत ठीक नहीं होती तो लोग परहेज करते हैं, मोमोज खाते हैं, वो भी इतने सॉफ्ट वाले। सॉफ्ट वाले। गौरी सारे दवा दिए 4-5? 3 और तो नहीं चाहिए? और चाहिए? एक और देखना क्या फीलिंग है। मिर्ची ओह माय गॉड, और अच्छे हैं यार, सॉफ्ट। पापा देखो, ऐसे मौसम में मजा आ जाता है जब ठंड, बारिश और मोमोज। मेरा कुछ खास मन नहीं था, इन लोगों को पसंद था इसलिए खा रही हूँ। मेरा कुछ खास मन नहीं था दोस्तों ये खाने का। हाँ, चकराता जाते हुए लोग यहीं खाते हैं, चंडेल के मोमोज। बहुत फेमस है चंडेल वाले।
बन ऑमलेट और मोमोज मिस मत करना। और गाइस ये देखो रात में क्या हो रहा है, ये बच्चों को कहा उसको खिला दो, उसको बुखार था पहले ही। यहाँ पे फलूदा खाया जा रहा है। भाई डैम पे आए और फलूदा ना खाएं। मेरे को पसंद नहीं है बिल्कुल भी फलूदा। डैम का फलूदा अमेजिंग है। सारे खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। इससे खाओ ना अपना। उसको नहीं आता खाना। ये देखो कैसे एक ही फलूदे पे टूटे पड़े हैं सारे। हटो। और ये बाहर हो गया बिल्कुल ही अंधेरा। अब जा रहे हैं बैठे घर। हैं डैम के उधर साइड में, हाँ पानी इधर देखते हुए साइड में एंजॉय ना कर रहे डैम हैं। पे अपनी अपनी बाइकें लगा के बैठे पड़े हैं सब। मोमोज चाउमीन चल रहा है हाँ सबका। क्योंकि मैगी नहीं मौसम मिली तुम्हें। ठंडा है, मुझे मैगी नहीं मिली। इसी के साथ वीडियो को भी एंड करते हैं और मिलेंगे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक